मॉम प्लीज कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन प्लीज आप उन्हें यहाँ से जाने मत दीजिए। मैंने अपने डैड को तो कभी नहीं देखा है, लेकिन जब से वो हमारे पास है ना, मैंने उनमें ही अपने डैड को देखा है, उन्हें अपना डैड माना है। और अगर वो भी यहाँ से चले गए ना, नहीं नहीं मॉम, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। मुझे पता है ये गलत है, मैं सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन कितने साल हो गए हैं उन्हें यहाँ रहते हुए। अब तक तो उन्हें उनकी फैमिली भूल भी गई होगी ना। प्लीज मॉम प्लीज उन्हें यहाँ से मत जाने दीजिए प्लीज। सना बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें पता भी है? तुम क्या बोल रही हो? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुमने देखा नहीं है क्या, वो कितने साल से कोमा में थे, लेकिन उठने के बाद उन्हें सिर्फ उनकी फैमिली ही याद आई। और वो चाहे हमारे साथ यहाँ कितना भी टाइम रह ले, लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं भूलेंगे। और तुम्हें लगता है कि उनकी फैमिली उन्हें भूल गई होगी? नहीं सना, तो जो तुम बोल रही हो ना वो गलत है। हाँ मॉम मुझे पता है, मैं जो बोल रही हूँ ना वो गलत है, लेकिन प्लीज मॉम हम ऐसा कर सकते हैं ना, वो हमारे पास क्यों नहीं रह सकते हैं? कितने साल से तो वो हमारे साथ ही थे ना। तो प्लीज आप उन्हें कैसे भी करके मनाइए। और मुझे पता है आप कहेंगी नहीं, लेकिन आप भी यही चाहती हैं कि वो हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे। नहीं सना, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, और मेरे कुछ भी चाहने और ना चाहने से नहीं होगा। ये जो तुम बोल रही हो ना वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट बहुत गलत है। आई एम सॉरी टू से, मुझे पता है आप दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की है। इनफैक्ट मुझे दूसरी लाइफ मिली है। अगर आप दोनों मेरी हेल्प ना करते तो शायद मैं जिंदा ना होता, लेकिन आप दोनों ने मेरी हेल्प की है, मेरी जान बचाई है, उसकी इतनी बड़ी कीमत मैं नहीं चुका सकता। मैं आप दोनों के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। मेरी दुनिया मेरी फैमिली है, और मुझे पता है वो सब मेरा वेट कर रहे होंगे। जितना मैं उन्हें मिस करता हूँ ना, वो सब भी मुझे मिस कर रहे होंगे। आप चाहे तो मुझसे और कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन प्लीज आप दोनों जो सोच रहे हैं ना वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी फैमिली से कभी एक दिन भी दूर नहीं रहा हूँ, और यहाँ पर तो इतने साल हो गए हैं मुझे उनसे दूर रहते हुए। पता नहीं उनकी क्या हालत होगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता। देखिए आप जो सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। और आप सना की बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो तो अभी बच्ची है, उसे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है और क्या बोलना चाहिए और नहीं। प्लीज उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं, आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, और मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। काश कि मैं अपनी फैमिली के साथ होता इस टाइम। अरे जेहोक तुम कितने दिनों बाद आए हो ना, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम अचानक से यहाँ? नहीं जिन मैम कुछ नहीं हुआ है। वो क्या है ना, तेओ जिमिन तो सुबह ही आ जाती हैं और फिर रात को ही घर जाती हैं, तो घर पर मेरा अकेले मन ही नहीं रखता है। मैं उन दोनों को बहुत मिस करता हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन दोनों से मिलने यहाँ पर आ जाऊँ, इसीलिए मैं आया हूँ, और कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन वो दोनों तो यहाँ पर है ही नहीं। वो दोनों तो कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई हैं, और वो तो अभी गई हैं, तो उन्हें आने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, तुम वेट कर लो। नहीं मैम, इतना भी जरूरी नहीं है, बस मिलने आया था उनसे। कोई बात नहीं, बाद में मिल लूंगा, और घर पर तो आएंगी ही ना रात को, तो रात को ही मिल लूंगा। जंकुक बेबी, कहाँ रहते हो तुम आजकल? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस करती हूँ, और तुम्हें इतना मिस करने के बाद ही ना आज मैं तुम्हारे घर आई हूँ, वरना तुम्हारा तो कुछ आता पता ही नहीं है। तुम बाहर भी नहीं आते हो। पहले हम कितना साथ में होते थे, पूरा दिन घूमते थे, एंजॉय करते थे, और क्लब भी जाते थे, लेकिन आजकल तो तुम मेरा कॉल तक रिसीव नहीं करते हो। कहाँ रहते हो तुम? क्या ही बताऊँ तुम्हें मैं जानी, मेरी लाइफ ना हेल हो गई है। मिस मीन ने ना मुझे कैद करके रखा हुआ है, या फिर यूँ कहूँ कि मेरे पीछे ना उन्होंने भूत छोड़ा हुआ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे पीछे ही रहता है। अगर मैं कुछ भी करूँ ना तो हमेशा वो मेरे साथ होता है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि मेरे साथ ना एक चुड़ैल रहती है आजकल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जंकुक बेबी, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या बोलते हो, लेकिन एक सेकंड, ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रही है तुम्हारे रूम में? क्या ही बताऊँ जानी, मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ, तुम्हें मैं बता नहीं सकता। मिस मीन ने ना इसे मेरे लिए रखा हुआ है। तुम्हें पता है मेरा खाना पीना, मतलब यहाँ तक कि नहाना, सब इसने हराम करके रखा हुआ है। हमेशा एक साई की तरह मेरे साथ ही रहती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मेरी लाइफ से मेरी प्राइवेसी गायब हो गई है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं
जीनू आंटी ने ना मुझे इनके लिए ही रखा हुआ है। I mean, मैं देख सकूं कि कब किस टाइम में क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और किस किस नागिन से मिल रहे हैं। I mean, क्या पता ये किस नागिन से मिल रहे हैं, वो कैसी है, उसमें कितना जहर भरा हुआ है और वो कहीं इन्हें काट ना ले। तो जहर निकालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही ना, इसीलिए मैं हमेशा इनके पास रहती हूँ, इनके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ और ये कब सोते हैं, कब क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और ये कब नहा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं इनकी सभी बातों का ध्यान रखती हूँ। और उनमें से एक मेन बात ये भी तो है ना कि ये बाहर किस चुड़ैल से मिलने जा रहे हैं। वो ज्यादा खूंखार तो नहीं है ना, या फिर कौन चुड़ैल इनसे घर पर मिलने आ रही है। मुझे इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है, इसीलिए मैं इनके पास हूँ, इनके साथ हूँ। जीनू आंटी ने मुझे इसीलिए रखा हुआ है। What you mean by चुड़ैल और नागिन? हाँ तुम्हारा मतलब क्या है? तुम किसे चुड़ैल और नागिन बोल रही हो? हाँ क्या जेनी, तुम भी ना, तुम किसकी बातों पर ध्यान दे रही हो? तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इसकी बातों पर। हाँ ये सर्वेंट है, ये बस अपना काम कर रही है, तो जाने दो इसे। और हाँ तुम कब तक यहाँ पर ऐसे ही मेरे सर पर खड़े रहने वाली हो? हाँ तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, तो प्लीज मेरे रूम से बाहर जाओ। मैं जा ही रही हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, समझे आप? और मुझे भी यहाँ पर खड़े रहकर गंदा तमाशा देखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? आपका जो मन करे वो करिए, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ है अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? डिनर लेकर आई हो ना, तो रख दो वहाँ पर, मैं डिनर खुद कर लूंगा। तुम्हारा टाइम तो शायद खत्म हो गया है ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने डिनर रख दिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तो मैं खुद डिनर कर लूंगा। तुम जाओ यहाँ से। हाँ मैं डिनर ही रखने आई थी और आप डिनर कर लेना टाइम से। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात कहूँ? अगर मैं कहूँ कि नहीं और तुम मान जाओगी तो जाओ यहाँ से। नहीं मैं बोल ही देती हूँ। वो क्या है ना, आपको शायद पता होगा कि इस टाइम ना आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। मैं जब भी देखती हूँ आप ड्रिंक ही करते रहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है ना। तो आप अपनी हेल्थ क्यों खराब कर रहे हो? और जब आपके डैड वापस आएंगे वो देखेंगे कि आपने अपनी क्या हालत बना ली है ड्रिंक करके, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, वो कितना ज्यादा हर्ट होंगे। तो प्लीज अपने लिए ना सही लेकिन उनके लिए ही सही अपना थोड़ा ध्यान रखिए, इतनी ड्रिंक मत किया कीजिए, वरना सच में आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। क्या कहा तुमने? जब मेरे डैड आएंगे वो मुझे ऐसे देखेंगे तो उन्हें हर्ट होगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। हाँ क्या कहा तुमने? मेरे डैड आने वाले हैं, है ना? बोलो ना, तुमने अभी कहा ना कि मेरे डैड आएंगे, बताओ ना कब आएंगे मेरे डैड? बोलो ना, तुमने कहा ना अभी, तो अब तुम बोल क्यों नहीं रही हो? चुप क्यों हो तुम? बोलो ना, अब क्या हो गया है तुम्हें? अभी तो तुम बोल रही थी ना, तो फिर अब तुम चुप क्यों हो गई हो? हाँ क्या हुआ है? क्या तुम झूठ बोल रही थी मुझसे? हाँ बताओ। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आपके डैड बहुत जल्द आएंगे और अगर वो आपको ऐसी हालत में देखेंगे तो सच में वो पक्का बहुत हर्ट होंगे और आपसे नाराज भी होंगे। और आप ही बताइए, आपकी मोम भी तो कितनी ज्यादा हर्ट है ना, और आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट होता होगा। और एक बात आप सोच कर देखिए, आप कितना ज्यादा नाराज है, कितना ज्यादा हर्ट है, तो आपकी मोम तो उससे भी ज्यादा हर्ट होंगी ना, उससे भी ज्यादा उन्हें तकलीफ होगी। लेकिन आप फिर भी उन्हें हर्ट करते हैं, पता नहीं उन्हें क्या क्या बोल जाते हैं, तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। आपने सोचा है कभी उनके बारे में? नहीं ना, तो प्लीज आप ऐसा मत करिए, वरना जब आपके डैड वापस आएंगे और आपको और आपकी मोम को ऐसी हालत में देखेंगे तो उन्हें बहुत हर्ट होगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा खुद पर कोई जोर नहीं चलता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत हर्ट हूँ। जब से मेरे डैड गए हैं ना, मेरी दुनिया रुक गई है एक ही जगह। मैं रोज सोचता हूँ कि आज मेरे डैड वापस आएंगे, आ जाएंगे, लेकिन वो आते ही नहीं है। लेकिन जब अभी तुमने मुझसे कहा ना कि मेरे डैड वापस आएंगे, तो पता नहीं क्यों मुझे एक उम्मीद मिली है। और तुम्हारी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा है कि जैसे मेरे डैड ना बहुत जल्द वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। पता नहीं क्यों, लेकिन बस मेरा मन किया बोलने का। नहीं, आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस जो सही था ना और जो सच था मैंने वही बताया।
आप इस टाइम हद से ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं और ऐसे में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अगर आपकी भी तबीयत खराब हो गई तो आपकी मॉम को कौन संभालेगा? वो पहले से ही बहुत ज्यादा हर्ट है। तो प्लीज आप अपना और अपनी मॉम का ख्याल रखें, ताकि जब आपके डैड वापस आए ना तो वो आप सबसे मिलकर बहुत खुश हो। उन्हें बिल्कुल भी हर्ट ना हो कि आपका बिहेव आपकी मॉम के लिए कैसा था और आप सबने अपनी क्या हालत बना रखी है। इसीलिए आप अपना ख्याल रखिए। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी ये सब बातें सुनकर ना आज मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में डैड बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। आज तक मुझे कभी किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं दी। शायद मैंने मॉम को गलत समझा या फिर उनके साथ ऐसा बिहेव किया इसीलिए, लेकिन जब आज तुमने इतनी सब बातें कही ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अरे प्लीज आप रोइए मत, रो क्यों रहे हैं आप? पता नहीं मैंने कैसे तुम्हें हक कर लिया। मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कर दिया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरा घर जाने का टाइम हो गया तो मैं घर जा रही हूँ। आप डिनर कर लेना टाइम से, और प्लीज हो सके तो आप और ड्रिंक मत करिएगा। प्लीज आप ले लिए ना सही, लेकिन अपने मॉम डैड के लिए ही सही। ये गंदा इंसान और बिना पूछ वाला बंदर, ये अपने आप को समझता क्या है? ये जब मर्जी वो करेगा, मुझे कुछ भी बोलेगा। कितनी देर से ये दोनों अंदर है, पता नहीं दोनों गंदे के अंदर क्या कर रहे हैं। सच में कोई अपने घर पर ऐसा करता है क्या? वो भी किसी लड़की के साथ रूम में अंदर। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। लेकिन तुझे क्या थे, तू अपना काम कर। तेरा तो टाइम हो गया है ना घर जाने का, तो तू घर चल। तू उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? नहीं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तू उसके बारे में इतना मत सोच। वो जो मर्जी वो करे, या फिर किसी भी लड़की के साथ रहे, रूम में रहे या बाहर रहे, सड़क पर रहे या कहीं भी रहे, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अपना काम कर। हाँ तेरा टाइम हो गया ना, चल घर चलते हैं। जिमीशी तेरा वेट कर रही होगी। क्या हुआ है तुझे? हाँ, और तू यहाँ रूम के बाहर खड़े होकर ऐसे अकेले में क्या बातें कर रही है? कुछ नहीं जिमीशी, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। चल घर चलते हैं। घर चलने का टाइम हो गया है ना, काफी लेट हो गया। डैड हमारा वेट कर रहे होंगे।